हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, मतलब इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूज़न होगा। थर्ड है जाइगोट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गेमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं, तो इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, जो हमारा नया इंडिविजुअल आएगा वो पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होगा। वेरिएशन इज पॉसिबल ड्यू टू डीएनए एरर, हैंस इवोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हमारा जो न्यू इंडिविजुअल आएगा उसमें वेरिएशन होगा, तो वेरिएशन होगा तो इसलिए इवोल्यूशन भी होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो मेल में होता है उसको बोलते हैं स्टामेन, मतलब इससे मेल गेमेट्स बनेगा। फीमेल में होता है इसको बोलते हैं कार्पिल, कार्पिल या पिस्टिल, जिससे फीमेल गेमेट्स बनता है। अब इस फिगर के थ्रू पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो ये नीचे का ग्रीन पार्ट होता है, ये वाला जो नीचे का ग्रीन पार्ट है ये इसको बोलते हैं सेपल, इसका नाम होता है सेपल, जो ग्रीन पार्ट होता है। अब जो इससे ऊपर वाला जो ये कलरफुल पार्ट रहता है, ये वाला कलरफुल पार्ट, इसको बोलते हैं पीटल, इसको बोलते हैं पीटल। और जो ये वाली ये होता है ये पूरा, इसको बोलते हैं स्टामेन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यही होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी आगे 2 पार्ट है स्टामेन के, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कार्पिल बोलते हैं, कार्पिल या पिस्टिल। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, 3 पार्ट होते हैं इसके। अब जो इसमें ओवेरी में ही जो प्रेजेंट होता है वो होता है ओव्यूल, जिसको एग भी बोलते हैं। तो ये थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और नीचे जिस पे पूरा फ्लावर टिका हुआ होता है उसको बोलते हैं पेडिसेल। तो ये थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब इनको एक एक करके देखते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के मेन पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं जो हमने भी देखे, जिसमें आता है सेपल, पेटल्स, स्टामेन एंड कार्पेल या पिस्टिल। ये हैं जो मेन पार्ट है फ्लावर्स के। तो सेपल क्या होता है? सेपल आर यूजुअली ग्रीन, जो ग्रीन पार्ट था उसमें उसे बोलते हैं सेपल। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, ये है आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। अब इसका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द फ्लावर, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। आउटर मोस्ट होता है तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। पीटल्स क्या होता है? जो कलरफुल पार्ट जितना भी होता है फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पीटल्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो बिल्कुल बीच में होता है फ्लावर के। और ये जो सेपल्स है और पेटल्स है ये फ्लावर के, ये उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों तरफ होता है, तो इसीलिए ये प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, पेटल्स। नेक्स्ट है हमारा स्टामेन। स्टामेन को एंड्रोशियम भी बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देख लिया था हमने पीछे। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट कौन सा होता है? फिलामेंट इस पार्ट को बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। देखते हैं एंथर के बारे में। स्वेलन टॉप ऑफ स्टामेन, यानी स्टामेन का जो ऊपर वाला पार्ट है टॉप वाला, इसको बोलते हैं एंथर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द अपर बाइलोब्ड पार्ट, मतलब ये जो एंथर होता है हमारा ये बाइलोब होता है। बाइलोब कैसे होता है? जैसे ये एक तो ये लोब तो ये हो गया इधर का, एक ये हो गया इधर का, तो इसको बोलते हैं ये बाइलोब होता है। अब हर एक लोब में 2 पोलन सेक होते हैं। जैसे ये देखो, ये जो मार्क किया हुआ यहाँ पे एक पोलन सेक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये। मतलब अगर एक लोब में 2 पोलन सेक हैं तो 2 लोब में कितने होंगे? 4 पोलन सेक। तो इसमें 4 पोलन सेक हैं। अब जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो पोलन सेक के अंदर ही बनते हैं। जो मेल गेमेट्स बनेंगे यानी पोलन ग्रेन्स वो इसके अंदर ही बनते हैं पोलन सेक के।
तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने देख लिए, अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था, कार्पेल या पिस्टिल। इसका एक नाम और है गाइनोइशियम। ये पता है हमें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो स्टिग्मा देखते हैं सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है। स्टिग्मा इज द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी और हेल्प्स इन रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टामेन ड्यूरिंग पोलिनेशन। स्टिग्मा कार्पिल का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो स्टिकी भी हो सकता है। जो पोलन ग्रेन आके अटैच होते हैं वो स्टिग्मा से ही आके अटैच होते हैं। जो एंथर से पोलन ग्रेन आते हैं वो स्टिग्मा से ही अटैच होते हैं आके। कब, ड्यूरिंग पोलिनेशन, जब पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। स्टाइल इज द मिडल एलोंगेटेड पार्ट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवेरी। जो कार्पिल का बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टाइल। जो ट्यूब लाइक होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, जो ओवेरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ओवेरी। ओवेरी इज द सोलन बॉटम पार्ट कंटेंस ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल मीन्स फीमेल गेमेट। तो ओवेरी कौन सा पार्ट है, ओवेरी बॉटम वाला पार्ट है। जैसे ये हमारी कार्पिल हो गई, ये स्टिग्मा है ऊपर, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पूरे को ओवेरी। अब इसमें ओवेरी में ही एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसमें एग सेल होता है।